तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, सबसे पहले इलेक्शन पे बात करेंगे जो खान साहब ने इनको ज़बरदस्त कर दिया पूरी 13 पार्टियों को। इस हुकूमत ने बहुत सोच विचार के बाद वो हल्के मुंतखब किए थे, वहाँ से इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे जहाँ इनका मार्जिन 2018 में बहुत ज़्यादा था। यानी टोटल जमातों का, जो पीडीएम की जो 14 जमातें हैं, 13 या 14 जमातें हैं, उन सब का वोट बैंक पीटीआई से ज़्यादा बनता था। इन्होंने वो हल्के मुंतखब किए थे। ये धांधली के ज़ुमरे में आता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। इसके बावजूद ये हार गए और अल्हम्दुलिल्लाह साबित हुआ कि पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। और ख़ान साहब का सबसे बड़ा क्रेडिट तो ये है कि इस मुल्क का तमाम सियासी समाजी ढांचा जो है बदला है उसने। इस मुल्क पाकिस्तान में वोट दिया जाता था मज़हब, कौम, ज़ुबान, बरादरी की बुनियाद पर। वो कल्चर ख़ान साहब ने उड़ा के रख दिया है। अब अक्सरियत पाकिस्तान की इस वक्त हर किस्म के तअस्सुब से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचते हुए वोट करती है, जो कि इमरान खान साहब का बहुत ज़बरदस्त कारनामा है। जब से इलेक्शन इमरान खान साहब को हटाया गया है और ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उसमें से तकरीबन 31 सीटों पे हुए हैं शायद, और 31 में से पीडीएम की 12 जमातों ने जो सीटें जीती हैं वो है नून लीग की 5, पीपल पार्टी की 2 और आज़ाद 1, जबकि तहरीक इंसाफ ने कुल 23 सीटें जीती हैं। तो सारा बयानिया ज़बरदस्त होकर रह गया कि इमरान खान गैर मकबूल हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने साबित किया कि आज की तारीख़ में वो पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे मकबूल तरीन पार्टी है। जो धांधली की गई, जो कराची में जो एक सीट हारे खान साहब, वो भी ज़बरदस्त धांधली की गई, जिसमें पुलिस वाले भी उसमें मुलव्विस थे और हकीम बलोच जो उम्मीदवार थे वो ज़बरदस्ती अंदर दाखिल होकर धांधली करवाते रहे और इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। आज जब वो पीटीआई के अली जदी साहब गए वहाँ पर और इब्राहिम इस्माइल साहब गए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, तो वो दरवाज़ा बंद करके भाग गए। तो साबित हुआ कि एनआरओ से बाऊजी नारो तक का सफ़र तय करने में इन लोगों को 11 हल्के, 1 खिलाड़ी और 9 घंटे लगे। अब सोचिए, अगर हल्के 342 हुए तो इनका क्या हशर होगा। यानी कि इस वक्त तो ये अकेले खान साहब से सब मिल के लड़ रहे हैं। जब जनरल इलेक्शन होंगे और हर पार्टी अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी तो खान साहब इनको भगा के मारेंगे। इसलिए ये इलेक्शन से डर रहे हैं। 2018 से हम सुनते आए थे कि इमरान खान साहब को फ़ौज ने इलेक्शन जितवाया, सिलेक्टेड है, ये है, वो है, फ़ौज सारे जलसे अरेंज करती है, ये है। आज पीडीएम की जमातें हुकूमत में हैं, फ़ौज उनके साथ है और ये सब मिल के भी इमरान खान के हाथों इबरतनाक शिकस्त खा चुके हैं। और अब ये कह रहे हैं कि ये तो इमरान खान की जीती हुई सीटें थी, अपनी सीटें जीतना कौन सी बड़ी बात है। तो आप लोग उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हो, ये भी मान लो। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा ने इलेक्शन से पहले ये जो हुए हैं एक ट्वीट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। नीचे उनके वोटर को 652 वोट मिले थे और पीटीआई के वोटर को वोट जो उम्मीदवार थे उसको 599 वोट मिले थे। तो इसने फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह का ट्वीट किया था और उसके बाद उसकी ऐसी हालत हुई थी कुछ, जो कि आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे। ये पटवारियों की हालत थी इलेक्शन रिज़ल्ट्स आने के बाद, और शेर की ये हालत थी जो आप देख रहे हैं इस वक्त इलेक्शन रिज़ल्ट देखने के बाद। और इन लोगों की पूरी जो पीडीएम पार्टियां थी, इनका बुरा हाल। इसके जवाब में इनके लिफाफे सहाफ़ी आगे आए और उन्होंने एक बयानिया बनाने की कोशिश की है
मतीउल्लाह जान है, उसकी एक ट्वीट है, इस्टेब्लिशमेंट ने एक जमात और इसके लीडर के हाथ पांव बांधकर पहले इसको हुकूमत से निकाला, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ज़रिए सियासत से निकाला, एहतसाब के नाम पे इनका मीडिया ट्रायल किया गया, फिर बंदे हाथ पांव के साथ इनको वापस हुकूमत में लाया, महंगाई का तोक गले में डाला और लाडले को हीरो बना दिया। तो अब पूरी कौम तैयार रहे, ये लोग फिर अब वोट को इज्जत दो के नारे को कपड़ा शपड़ा मार रहे हैं, टाकी शाकी लगा रहे हैं। तो यही अब आएगा। इस सिलसिले में जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से पूछा गया आपकी ये जो शिकस्त हुई है इस पे आपका क्या तबसरा है, तो सुने ज़रा। मेरा साहब कल के इलेक्शन के हवाले से कुछ बताएं। बलिया साहब कल के इलेक्शन बताएंगे आराम से बैठ के आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं। तो ये देखा आपने, बेचारे साफियों ने वो बात पूछ ली जो बताने के काबिल नहीं है। तो इमरान खान ने जो इनका हशर किया है वो कुछ यूँ है। जैसा ही हशर इमरान खान साहब ने इनका किया है, तो इस वक्त इनकी हालत बहुत ख़राब है, जिसकी बुनियाद पे एक राणा साहब ने एक बयान दिया। आपको उनका बयान सुनवाता हूँ, ज़रा सुने, मुज्जल बुन के बैठे हुए के खिलाफ। वो हम तो सिर्फ इस वक्त बर्दाश्त कर रहे हैं कि क्योंकि वी आर इन गवर्नमेंट, अच्छा नहीं लगता। वरना जब ये केयर टेकर सेटअप आएगा, जब इलेक्शन शुरू होंगे, हम पार्टी में बाकायदा ये कहेंगे कि जहाँ कहीं भी इसका कोई जो है वो यूथिया मिल जाए और वो आवाज़ कसे, उसको वहीं पे जो है वो सड़क पे लटा दो और जूते मारो उसको। यानी हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ये इस किस्म की बदतमीज़ी और इस किस्म की जो है ये सुना आपने राणा साहब को। राणा साहब की इतनी जली हुई है कि वो कह रहे हैं कि जहाँ कोई यूथिया मिले उसको सड़क पे लेटाओ और मारो। जिसके जवाब में टाइगर्स ने उनको क्या जवाब दिया, ज़रा ये भी सुन लें। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। तो बोलने दो बेचारे को, तकलीफ तो हुई है, बोलेगा, जाहिर है, बोलने से मना नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ एक अमेरिकी सदर ने एक बयान दिया पाकिस्तान के बारे में, जो कि आपको मैं सुनाता हूँ, डॉन न्यूज़ की खबर कि यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट जो बाइडन सेड पाकिस्तान में बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन द वर्ल्ड एंड इट्स न्यूक्लियर वेपन्स वर विदाउट कोहेजन। यानी पाकिस्तानी कौम एक दुनिया की ख़तरनाक तरीन कौम है और उसके न्यूक्लियर जो हैं वो महफूज नहीं है। जिसके जवाब में पाकिस्तान से सिर्फ एक लीडर ने टिका के जवाब दिया, जी हाँ, वन एंड ओनली इमरान खान साहब। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर के बयान पे मेरे 2 सवालात हैं। ट्वीट किया उन्होंने, मैं वज़ीर आज़म रहने के बाद जानता हूं कि हमारा सबसे महफूज जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। तो अमेरिकी सदर ने किन मालूमात की बुनियाद पर हमारी जौहरी सलाहियत पर इस गैर ज़रूरी सवाल किया है और इस नतीजे पर पहुँचे हैं, वो कौन सी मालूमात है? और फिर उन्होंने दूसरा सवाल किया, पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जारियत का मुजाहरा किया है? पाकिस्तान ने तो किसी मुल्क पर जारियत नहीं की, जबकि अमेरिका दुनिया भर में जंगों में मुलव्वस रहा। इमरान खान साहब ने ये ट्वीट में लिखा है। तो बाकी जो इस ट्वीट के ऊपर इमरान खान साहब का ट्वीट है, उसके ऊपर मरियम साहिबा ने बजाय अमेरिका के सदर को जवाब देने के इमरान खान के ट्वीट के ऊपर रिट्वीट किया, डू यू हैव अ स्पेक ऑफ शेम इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर पेटी पॉलिटिक्स असाइड एंड रिस्पॉन्डिंग लाइक अ पाकिस्तानी should and must respond, you come out blatantly attacking your own country. God, never seen a person as small-minded and bigoted as you. Shame. ये इमरान खान को शर्म दिला रही है, ये बेशरम औरत इमरान खान साहब को शर्म दिला रही है अमेरिकी सदर को जवाब देने में। जबकि हिना परवेज़ भट्ट ने एक ट्वीट किया था जो बाद में डिलीट करवाया गया उससे, क्योंकि वो अमेरिकी सदर को जवाब दे रही थी। तो ये तो इनका हाल है, अमेरिका को जवाब देने की तो इनकी हिम्मत है नहीं।
हुकूमत में रहने का और आवाम को लूटने का ही शौक़ है इन लोगों को। वज़ीर ख़ारजा साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वो तो पता नहीं पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा है या अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा। अमेरिकी सदर के बयान को डिफेंड कर रहे थे वो। मेरे ख्याल से अमेरिकी सदर ने फंड रेजर प्रोग्राम में ये बात कही। अमेरिकी सदर ने कौम से ख़िताब नहीं किया, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। अमेरिकी सदर ने अनऑफिशियल प्रोग्राम में गैर रस्मी बात की, ये बिलावल साहब कह रहे हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे अमेरिका ने सवालात उठाए, जबकि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कभी सवालात नहीं उठाए। ये मैं आपको एक न्यूज़ दिखा रहा हूँ। सेंटर ऑफ एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की ये ख़बर है, जिसमें लिखा हुआ है कि ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स देयर हैव बीन 3 known इंसिडेंट्स ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल थेफ्ट्स इन इंडिया। कुछ महीनों में ही 3 मरतबा इंडिया में लोग पकड़े गए, 3 मरतबा। थेफ्ट ऑफ ओवर 200 किलोग्राम ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल हैज़ बीन डिटेक्टेड इन द कंट्री, जिनके पास से रेडियो एक्टिव मटीरियल यानी यूरेनियम निकला है। इंडिया के प्रोग्राम पे तो अमेरिका ने कभी सवालात नहीं उठाए। पाकिस्तान के प्रोग्राम पे सवालात उठाने का क्या मकसद है? इमरान खान के होते हुए कभी ऐसी कोई बात नहीं की जो बाइडन ने, क्योंकि उसको पता था कि आगे से टिका के जवाब आएगा। लेकिन उसको ये अंदाज़ा नहीं था कि इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है तो भी टिका के ही जवाब आएगा। जबकि हमारे वज़ीर आज़म साहब तो ज़ाहिर है बेगर्स कांट बी चूजर्स, उनका मशहूर जुमला है। बेगर्स तो सिर्फ सुनने के लिए ही है, सुना नहीं सकते, किसी को बात का जवाब नहीं दे सकते। तो इंडिया के अंदर 3 वाक़यात ऐसे हुए कुछ महीनों में कि न्यूक्लियर उनके एसेट्स जो है यूरेनियम की चोरी में पकड़े गए हैं लोग, यूरेनियम के साथ पकड़े गए। 200 किलोग्राम, 200 किलो कोई छोटी मोटी नहीं होती, बहुत बड़ी तादाद होती है। तो ये उन पे तो कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया, पाकिस्तान पे फ़ौरन सवाल उठा दिया। और अमेरिकी सदर साहब ने इसी पे बस नहीं की, एक और जवाब भी दिया पाकिस्तान को। यूएस रेजोल्यूशन टर्म्स पाकिस्तान आर्मीज एक्ट इन 1971 बांग्लादेश वार एज जेनोसाइड। उन्होंने जेनोसाइड करार दिया 1971 में जो पाकिस्तान आर्मी का किरदार था। तो इन लोगों को अगर ज़रा भी शर्म है तो जवाब दें अब, लेकिन ये जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि ये जिसकी मदद से ये हुकूमत में आए हैं उसको कैसे जवाब देंगे। जबकि लिफाफे फ़ौरन आए आगे। और जो बाइडेन के अमेरिका के दूसरे बयान के मुताबिक उन्होंने बयान दिया, महकमा खारजा ने अमेरिका के, कि पाकिस्तान की अपने जोरी असासों की हिफाजत करने की सलाहियत पर एतमाद है। कोई एहतजाज किया इन्होंने, बोला होगा कि अबू जी ये क्या कर रहे हैं आप, हम तो आपके लिए ही काम कर रहे हैं और आप हमारी चड्डी उतार रहे हैं। आसमा शराजी साहिबा ने फ़ौरन ट्वीट किया, देखा जाए तो ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती कामयाबी और असल में एब्सोल्युटली नॉट है। जो बाइडन के रिमार्क्स के बाद अमेरिकी महकमा खारजा का बयान पाकिस्तान के अपने जोरी असासों की हिफाजत करने की सलाहियत पर एतमाद है, इस पे आसमा शराजी साहिबा ने ये लिखा है ट्वीट, और कि ये असल एब्सोल्युटली नॉट है। तो सबसे पहले तो इनको एब्सोल्युटली नॉट से कितनी तकलीफ़ पहुंची, अमेरिका को तो पहुंची ही थी, उसके पिट्ठुओं को भी पहुंची है। ये देख लें आप अच्छी तरह। ये माशाल्लाह से हमारे सहाफ़ी हैं जिनको सहाफ़ी कहना सहाफ़त की तौहीन है। एक और कारनामा अंजाम दिया शहबाज शरीफ साहब ने। पीटीआई के जो रुकन असम्बली थे उनको वफाकी वज़ीर बना दिया गया। नूर आलम ख़ान पीटीआई से जो बागी थे और इस वक्त अपोजिशन जो है रुकन असम्बली है, उनको वफाकी वज़ीर बना दिया गया है। तो टोटल मेरा ख्याल है कोई 77 या 78 वफाकी वज़ीर हो चुके हैं, जिनमें से कई के पास अभी तक कोई ओहदा नहीं है, यानी सिर्फ वफाकी वज़ीर बनाया हुआ है, काम कुछ भी नहीं है उनके पास करने के लिए।
तो ये इनका हाल है। नूर आलम खान को वफाकी वज़ीर बना चुके हैं ये। तो अब किस तरफ जा रहे हैं ये, किस तरफ नहीं जा रहे। एक और ज़बरदस्त खबर है, ज़रा वो भी आपको देते हैं। एक नेटफ्लिक्स वालों ने एक फिल्म बनाने का ऐलान किया है, सुनने में आया है। नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ कर रहे हैं जिसका नाम है बिहाइंड क्लोज डोर, ऑल्सो फीचरिंग शरीफ फैमिली करप्शन स्कैंडल्स। तो मुबारक हो जनाब शरीफ फैमिली को। अब जो है वो इंटरनेशनल मीडिया पे भी तो मशहूरी है हो चुकी है उनकी अच्छी खासी। तो आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे उसके भी, जब आएगी तो डॉक्यूमेंट्री तो आपको दिखाएंगे उसके बारे में भी। तो आखिर में एक खान साहब का पैगाम है जो कि उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम और इदारों को दिया है, वो ज़रूर सुनाना चाहूँगा मैं आपको। उनकी एस्टैब्लिशमेंट को पब्लिक की समझ नहीं है, वो समझते हैं वो बड़े पॉलिटिकल है, लेकिन उनके गलत फैसलों ने उस मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया। नवाज शरीफ को ये लेके आए, MQM को ये इन्होंने बनाई, पीपल्स पार्टी को खत्म कर, हकीकी ये लेके आए, लश्कर जंगी पता नहीं क्या क्या, ये सारा कुछ करते आए, नुकसान ही हुआ मुल्क को। आगे किधर जाना है कि ये पब्लिक जो है ये बड़ा खुशकिस्मत है ये मुल्क कि ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ लगी हुई। श्रीलंका के अंदर वो पब्लिक क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, पब्लिक खुद ही सड़कों पे निकला और वो बड़ा खतरनाक है। इनको समझना चाहिए कि इस वक्त एक ही सोल्यूशन है, इलेक्शंस करवाएं, इन चोरों से जान छुड़वाएं और स्टेबल गवर्नमेंट आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। तो ये आपने सुना खान साहब का पैगाम पाकिस्तानी कौम और इदारों के नाम। इसके साथ ही बस करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई। आखिर में मेरी गुजारिश है, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।